Hello, good morning, my friends. So, today we will learn something about midday meal program. It is a nutritional program. Okay, now, so there are some general objectives and specific objectives, but we will directly straight go into the topic. Okay, so what is the meaning of midday meal program? जैसा कि आप सभी को पता है मिड डे मील मिड डे दोपहर का खाना दोपहर का भोजन Midday meal program is also called as school lunch program. It is a school lunch program which has been operated since 1961 throughout the country. So 1961. सो ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है नॉर्सेट एग्ज़ाम में या फिर किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग is the date in which school lunch program, midday meal program has been launched in our country? So answer is this 1961. Now, which yeah, okay. अभी हम सेकेंड लाइन के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1925 इन चेन्नई एज अ पार्ट ऑफ द पीपल मूवमेंट ठीक है सो हमारे कंट्री में ये 1961 से चल रहा है ठीक है लेकिन सिर्फ चल रहा है पूरे कंट्री में 61 से चल रहा है 1925 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था चेन्नई सिटी जैसे कि अपने साउथ इंडिया में चेन्नई में स्टार्ट हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम गिव अ सप्लीमेंट्री फूड टू अ चिल्ड्रन एज फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल सो प्राइमरी स्कूल 6 to 11 ईयर्स में स्टार्ट हुआ था ये किन बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ था इसके बेनिफिशरीज कौन थे 6 to 11 ईयर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस Food is given for 200 days a year and a ration of 17.24 kg per year per child. So इसमें हमारे चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बन रहे हैं देखो सबसे पहले आपको मिड डे मील प्रोग्राम पूरे कंट्री में कौन से ईयर में पूछ सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इंडिया में किस स्टेट ने किस सिटी ने मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो 1925 चेन्नई यहाँ पे आपके दो एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ पे आपके दो एमसीक्यू बन सकते हैं और मिड डे मील प्रोग्राम गिव सप्लीमेंट्री फूड यहाँ पे बेनिफिशरीज पूछ सकते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशरीज फॉर द मिड डे मील प्रोग्राम A B C D option A 6 to 11 years go for the right is your right answer MCQ number 4 and MCQ number 5 is मिड डे मील प्रोग्राम में फूड कितने दिन रेशन के हिसाब से दिया जाता है तो 200 डे यह आपका MCQ नंबर 6 and 7 इससे आपके इतने MCQ तो क्लियर हो गए नेक्स्ट स्कूल एज चिल्ड्रन आर रैपिडली ग्रोइंग and due to this fact the nutritional requirement are very high as we all know छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं प्री जैसे कि हमने क्लासीफाई किया है इन्फेंट न्यू बॉर्न इन्फेंट टॉडलर प्री स्कूलर स्कूलर एडोलेसेंट अडल्ट में होती है 206 बोन अडल्ट में होती है कितने मेरे बच्चों 206 बोन और न्यू बॉर्न में होती है समवट 300 बोन ये 300 बोन ट्रांसफॉर्म होकर 206 में कन्वर्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ अडल्टहुड और ये जो बोन्स है ये हमें जब हम पैदा होते हैं तब न्यूबॉर्न के टाइम से होती है तब इस न्यूबॉर्न में जो बोन्स होती है इसका फ्यूजन होता है और ये 206 में कन्वर्ट होती है इस चीज़ के लिए इनको चाहिए फ्यूल और वो फ्यूल देती है फूड ओके children from a family are not fed properly and many of them come hunger to the school हमारे देश में पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं और उन्हें प्रॉपरली खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और इसी सर्कमस्टांसेस के चलते वो अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड
एजुकेशन में भी उनका कुछ बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया टू प्रोवाइड सप्लीमेंट इन स्कूल विच वुड कॉम्प्लीमेंट द होम डाइट। ठीक है, होम डाइट, ताकि उन्हें घर पे खाना नहीं मिलता। दैट्स वाई स्कूल ने इम्प्लीमेंट किया है इस मिड डे मील प्रोग्राम को। दिस वुड नॉट हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप इंटरेस्ट टू लर्न बट ऑल्सो ड्रॉप आउट रेट्स वुड बी रिड्यूस। इसके वजह से खाना दिखाने की वजह से वो ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस भी स्कूल में आना चाहेंगे, अभी उनको वहाँ पे भोजन मिलेगा, दैट्स वाई वो स्कूल पे आएंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड से हमारे रिक्वायरमेंट्स, सिंपल सी पीपीटी है ये स्लाइड एकदम नॉर्मल है, आप गो थ्रू कर सकते हो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम? दो ही ऑब्जेक्टिव है इसके मेन, टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन। ठीक है, एडमिशन के लिए उनको वहाँ पे रिटेन करना है, जिसकी वजह से इंडिया का लिटरेसी रेट इंप्रूव हो सकता है। एंड टू प्रोवाइड फूड टू मीट द गैप इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सिंपल है, टू मीट द न्यूट्रिशनल गैप। प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मुलेटिंग मिड डे मील फॉर स्कूल चिल्ड्रन। किन सिद्धांत पे मिड डे मील काम करता है? जो मिड डे मील होता है, जो खाना होता है दोपहर का भोजन, वो एक सप्लीमेंट है, वो होम डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर में खाना मिल रहा नहीं था इसलिए हमने उनको सप्लीमेंट दिया, या फिर यहाँ पे कुछ खा लिया और घर पे नहीं खा रहे। ये एक सप्लीमेंट है, ना कि सब्स्टिट्यूट। सप्लाई एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड जाल ऑफ द प्रोटीन नीड। ठीक है, टोटल एनर्जी का 1/3 हिस्सा ये खाना प्रोवाइड करना चाहिए। ये नॉर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। नॉर्थ साइड बोलो या फिर CHO बोलो। द कॉस्ट वुड बी रीजनेबली लो, चीप रेट पे अवेलेबल, इजीली प्रिपेयर इन स्कूल, नो कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस। 3-5 प्रिंसिपल है इसमें, कुछ ज़्यादा। लोकली अवेलेबल फूड शुड बी यूज्ड, दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मील। सिंपल, मेन्यू वुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज टू अवॉइड मोनोटोनी, बोरिंग ना हो इसलिए हम अब इंडिया में कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे डेली खिचड़ी मिलती है, कभी कभी दाल चावल मिलता है, तो ये अकॉर्डिंग टू बजट वो इसे इंस्टॉल करते हैं अपने अपने स्कूलों में। अब होता क्या है, ये आपका MCQ बन सकता है CHO के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कितना ग्राम सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल एंड फैट्स, लीफी वेजिटेबल्स, नॉन लीफी वेजिटेबल्स पर चिल्ड्रन को पर डे के हिसाब से लगता है। अब मिलेट्स और सीरियल 75 ग्राम्स पर डे पर चाइल्ड में होता है, के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। पल्सेस मिलती है बच्चों को अकॉर्डिंग टू मिड डे मील 30 ग्राम्स पर डे पर चाइल्ड, ऑयल और फैट्स 8 एंड लीफी वेजिटेबल्स 30, नॉन लीफी वेजिटेबल्स 30 ग्राम्स। ओके, सारी वैल्यूज आपको लर्न करनी है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका गोल्स क्या हो सकते हैं? ईटिंग हैबिट्स टू रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग। क्या होता है ये शब्द समझो, रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, अब बेटा जल्दी जल्दी खा ले, इस चक्कर में वो जल्दी जल्दी खा लेता है, जिसकी वजह से फूड ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है बॉडी में, मुंह में, और वो एनगल्फ कर लेता है उस चीज़ों को, और जिस वजह से फूड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उस वजह से उसको उसके न्यूट्रिशन बराबर नहीं हो पाते। अब स्कूल में जब इसी चीज़ को रीओरिएंट करके बच्चों को सिखाई जाएंगी तो उनका ईटिंग प्रॉपर होगा, ईटिंग हैबिट प्रॉपर होंगी। देन इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल एजुकेशन इनटू करिकुलम। हमारे स्कूल में जैसे कि हमारे BSc नर्सिंग में आपने फूड एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है, वैसे ही न्यूट्रिशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा खाना खा सकते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशनल खाना खा सकते हैं। एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ लोकल कमोडिटीज़। लोकल कमोडिटीज़ मेरा मतलब है आपके घर में जो भी न्यूट्रिटिव फूड है उसका आपको कंजम्पशन करना है। दिस विल इम्प्रूविंग द पीपल्स। जो बच्चे होते हैं, जिनका ग्रुप होता है, समूह होता है, उनके स्कूल अटेंडेंस बढ़ेंगे, एजुकेशनल परफॉर्मेंस बढ़ेंगे, ये इनके गोल्स हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ईजी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है।
Main beneficiaries of this program are children of the primary class, first to fifth standard, 6 to 11 age group. ये मैंने पहले ही बताया आपको. In the country of all the state and union territories, private and unaided school do not come under this program. So, private school और unaided school मिड डे मील प्रोग्राम के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. सो 100 ग्राम सीरियल्स मिलता है पर चिल्ड्रंस को पर डे. ठीक है. कुकड मील इज़ बीइंग सर्व. 100 ग्राम कुकड मील सर्व किया जाता है. या फिर अगर ये नहीं हो पाता है तो हम 3 kg अनाज हम बच्चों को 1 महीने में देते हैं, जो कि एकदम रॉ होता है, रॉली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. या तो ये तो ये आपको सीधा सीधा याद करना है. 100 grams ऑफ सीरियल्स and 300 kgs of food per month. 100 gram per kg per day. Transport subsidized is up to 50%. तो इम्पोर्टेंट नहीं है. Food grain, wheat and rice supplied through Food Corporation of India. Cost is below poverty line. ठीक है. फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. द रेट ऑफ द मिड डे मील इज ₹2 पर चाइल्ड पर डे. हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ₹2 खर्च करके बच्चों को प्रॉपर खाना खिला सकती है. अभी ये हंसी वाली बात है, लेकिन ऐसा होता है. द फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 350 to 450 kg. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. 350 to 450 किलो कैलोरीज एंड 20 to 30 grams प्रोटीन्स. कौन से फूड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हमारे कंट्रीज में इन स्कूल्स. रेडी टू ईट फूड लाइक ब्रेड्स एंड फ्रूट्स. ऐसे फूड जो हम रॉ खा सकते हैं वो है ब्रेड और फ्रूट्स. ऐसे फूड जो कि कुकड करके दिए जाते हैं उसमें उपमा और कचरीज. और फिर अदर्स में जो भी फूड खाने योग्य है वो हम प्रोवाइड करते हैं. तो आप इसे याद कर सकते हो. डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिस्ट्रीब्यूट देयर ट्रेडिशनल फूड सच एज. जैसे कि तमिलनाडु में राइस और सांभर बहुत ही फेमस है और बहुत ही सस्ता मिलता है वहाँ पे. तो एज इन द फॉर्म ऑफ मिड डे मील राइस और सांभर प्रोवाइड किया जाता है. राजस्थान में घ्यूरी. दिल्ली में 6 डे साइकिल का एक मेन्यू चलता है. ठीक है. जिसमें अलग अलग फूड प्रतिदिन दिए जाते हैं. और हमारे महाराष्ट्र में क्या मिलता है? मोस्टली खिचड़ी. बट कुछ कॉरपोरेशन स्कूल में आपको दाल चावल भी मिल सकता है. Some international agencies have come forward to apply food like corn and soya meal, wheat soya fortified bagar and salad oil. अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑपरेटेड होता है और पंचायत एंड नगर पालिका इस प्रोग्राम को इस एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. फीडिंग इज यूजुअली डन विद इन द स्कूल प्रेमाइसेस. वो भी टीचर्स की निगरानी में. एंड स्कूल प्रेमाइसेस पे होता है, टीचर्स की निगरानी में होता है, ताकि वो फूड को प्रिपेयर कर सके, डिस्ट्रीब्यूट करके चिल्ड्रंस को देते हैं. ओके. टू मेंटेन रिकॉर्ड सच एज गुड स्टॉक रजिस्टर, हेल्थ मॉनिटरिंग कार्ड एंड अटेंडेंस रजिस्टर. ये सारी कंपोनेंट्स को टीचर्स इम्प्लीमेंट करते हैं. उनका काम होता है स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना, मॉनिटरिंग कार्ड को. ठीक है. दे ऑल्सो हैव अ हेल्पर. ठीक है. टू असिस्ट देम इन ऑर्गेनाइजिंग. स्टेट में इसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है. जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ खिचड़ीज मिलती है, दाल चावल मिलता है. तो हमारे राजस्थान में घेवर या फिर होता है, बट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जरूर होता है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड एज आरक्ष डोसा BCO2 प्रोग्राम. इसको हम हॉट मील प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. कर्नाटका में 2003 में लॉन्च हुआ था. तो मिड डे मील प्रोग्राम का छोटा कंक्लूजन ये है कि एक नेशनल फ्लैगशिप
स्कीम है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एजुकेशन status of a vulnerable child. Okay, thank you.